हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, जो हमारे कंप्यूटर की डिज़ाइन और उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिस्टम में हमारे डेटा स्टोरेज है वो किन फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, ये हमारे नंबर सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। बेसिकली हमारे जो नंबर सिस्टम है ये प्रीवियसली दो कैटेगरी में डिवाइड थे। पहले है हमारे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, जहाँ पे हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, और सेकेंड कैटेगरी है हमारी पोजिशनल नंबर सिस्टम। सेकेंड कैटेगरी है हमारी पोजिशनल नंबर सिस्टम। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे सिंबल्स यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, और इन सिंबल्स में हम ये चीज नहीं काउंट कर सकते कि एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, या हमारे जो नंबर जो सिंबल्स है उनकी पोजीशन किस तरीके से होगी, और हम एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। लेकिन हम इसीलिए हम ये एक नई पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है ये डेवलप हुई, जिसमें हम नंबर्स की ओरिजिनल वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। जो हमारे 3 फैक्टर्स है ये इन पे डिपेंड करता है कि हमारी जो नंबर है उनकी फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के साथ साथ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, और ये किस नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं, उनका बेस क्या है। इट मीन्स कि बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। आइए इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो है हमारी किसी भी डिजिट की, पहली चीज तो ये पोजिशनल नंबर सिस्टम जो है इनमें 0 to 9 हमारे नंबर्स जो है ये कंटेन्स करते हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर सिस्टम को। और फेस वैल्यू क्या है हमारी, कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, 2 4 5 या 2 5 0 4 6 4। यहाँ पे आप देख लीजिए इनकी फेस वैल्यू क्या है दी, 4। इट मीन्स कि इस 4 की वैल्यू हमेशा क्या है, 4 है, कहीं पे भी इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जो है वो हमारी इनकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। सपोज 2 4 5 2 5 0 4 एंड 6 4। यहाँ पर आप देखिए ये फोर्थ जो है वो हमारा कहाँ है, यूनिट प्लेस पे है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। यहाँ पर हमारा ये भी कहाँ पे है दिया हुआ, यूनिट प्लेस पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये हमारा कहाँ दिया हुआ है, 10th प्लेस पे दिया है। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू हो गई 40। इसी तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 4 0 0। यहाँ पे ये फोर्थ हमारा कहाँ पे, 100 प्लेस पे, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई 400। तो इस तरीके से जो भी इनकी पोजीशन है उनके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, और फिर काउंटिंग में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है हमारा बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। हमारे 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम यूज होते हैं, अभी मैं उनको डिस्कस करूंगी। उनके अकॉर्डिंग इनका बेस क्या है, उसकी तीनों की वैल्यूज को हम काउंट करके पोजिशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। अब हम अपने जो 4 नंबर सिस्टम है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये नंबर सिस्टम हमारे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम है जिनको हम इसमें अब डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, और फोर्थ कैटेगरी है हमारी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इनको 1 by 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारी जो पहली कैटेगरी है बाइनरी नंबर सिस्टम की, आइए यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं और इसके थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट है हमारी, सपोज ये हमने लिखा है नंबर सिस्टम।
इनका बेस क्या होगा और इनमें कौन से नंबर्स यूज होंगे या डिजिट्स यूज। फर्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई मीन्स टू, इट मीन्स कि बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली टू डिजिट्स एंड दीज टू डिजिट्स आर 0 and 1. So according to the number, the base is also defined. So the base of binary number system is 2. So binary number system contains two digits, that is 0 and 1. इनको हम लोग बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं और इनका बेस है 2. अब जो भी नंबर हमारे लिखे गए हैं, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, सपोज हमारा एग्जांपल है 110 और 2. इट मीन्स कि ये इसका बेस है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बाइनरी नंबर है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो पोजिशनल नंबर है उसकी वैल्यू काउंट होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू डेसिमल में क्या हो सकती है, ऑक्टल में क्या हो सकती है या फिर हेक्साडेसिमल में क्या हो सकती है। इसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू अदर नंबर सिस्टम में काउंट होगी। अब हमारा सेकेंड नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8, जैसे ऑक्टोपस के 8 आर्म्स हैं, उसके बेसिस पे इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये ऑक्टल मीन्स 8, इट मीन्स कि इट कंटेन्स 8 डिजिट्स, दैट इज फ्रॉम 0 to 7. इट मीन्स इट कंटेन्स टोटल 8 डिजिट्स एंड द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8. तो इस तरीके से हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 है और इसमें 0 to 7 डिजिट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इनमें भी हम जैसे 4, 5, 6, 8, तो ये बेस इंडिकेट करता है कि ये नंबर सिस्टम कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मीन्स 10. 10 मीन्स it contains 10 digits, that is from 0 to 9, and the base of decimal number system is 10. So the total digits from 0 to 9 is 10. Next category is hexadecimal. अब यहाँ एक एग्जांपल भी हम ले लेते हैं जरा डेसिमल नंबर सिस्टम का। सपोज हमारा 4, 5, 6 यही डिजिट है हमारा, लेकिन अगर यहाँ बेस 10 है, इट मीन्स कि ये एक डेसिमल नंबर है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम 5, 4, 5, 6 के बाद हम कोई ऐसा डिजिट लें जो 0 to 9 में ही रिप्रेजेंट हो। सिर्फ बेस ही इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है। अब हमारे नेक्स्ट नंबर सिस्टम हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो है हमारा हेक्सा मीन्स 6 and decimal means 10. It means it is consist of, this number system consists of total 16 digits and numbers. So the numbers ranging from 0 to 9, but alphabets from A to F are also involved in this number system and the base is 16. Now a question arises here, why we use alphabets from A to F in place of 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Why we use alphabet from A to F in place of 10, 11, 12, 13, 14, 15? Because these numbers create confusion. Either the number is 1 and 0, either the number is 1 and 1, either the number is 1, 2 or 1, 3 or 1, 4 or 1, 5 or 10, 11, 12, 13, 14 और 15. तो इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए 6 अल्फाबेट्स हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम यूज करते हैं जो A और F को, A to F को रिप्रेजेंट करते हैं. सो द 10 represented by alphabet A, 1, 1 or 11 represented by B, 1, 2 represented by C, 1, 3 represented by D, 1, 4 represented by E, and 15 represented by F. So this is a sum of your these 4 number system.
बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका एक एग्जांपल भी यहाँ लिख सकते हैं हम। सपोज C6 and base 16. So it represents a hexadecimal number system. So on the basis of this base, we decide the number system of the computer system.